आरंभ के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है ना। होली बीत चुकी है ना। अब जब होली बीत ही गई है तो फिर होली के बाद का कार्यक्रम चालू हो जाना चाहिए, है ना। और होली के बाद आप लोग अब तक होश में होंगे, है ना। वो कहते हैं ना कि भाई इसको और नशे हिसाब से करनी चाहिए, है ना, वरना रातें क्या होती है, ख़राब हो जाती है ना। चलिए, इसलिए ज़्यादा खुमारी में ना रहते हुए, है ना, स्टार्ट किया जाए। आपका देखिए आज की जो हमारा श्रृंखला है ना, वो डाइस की श्रृंखला, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। ठीक है, तो आज जो बातें की जाएंगी वो किसके किसके बीच की जाएंगी भाई, डाइस की बातें कही जाएंगी, पासे की बात कही जाएंगी, है ना। अब देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि डाइस और पासा जो भी होता है ना, वो होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, पासा कहते हैं। और डाइस जो होता है ना, वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है जिसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है जिसे क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, एक क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई, मानक पासा। और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड, जिसे कहते हैं साधारण पासा, है ना। एक क्या हो गया आपका मानक पासा, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, साधारण पासा। अब देखो ये मानक पासा और साधारण पासा होता क्या है। ठीक है, मानक पासा वो होता है ना जिसके आसन्न भुजा का योग 7 नहीं होना चाहिए। 7 से अधिक हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, बट एग्जैक्ट 7 कभी भी नहीं होगा, है ना। तो जिसके भी आसन्न भुजा का योग क्या होना चाहिए भाई, 7 नहीं होना चाहिए। 7 से कम हो सकता है और 7 से अधिक हो सकता है, बट एग्जैक्ट 7 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और साधारण पासा कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी भी एक आसन्न भुजा का योग क्या होना चाहिए भाई, 7 होना चाहिए। किसी भी एक आसन्न भुजा का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कह लो कि मानक पासा को छोड़ करके जितने ही पासे होंगे ना, वो सारे के सारे किस में आते हैं, साधारण पासे में आते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि अपोजिट पेयर निकालने का तरीका होता है कि भाई अपोजिट पेयर निकालते कैसे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, ये समझ में आ गया। अब एक चीज याद रखना कि मानक पासा जो होता है ना, इसके अपोजिट पेयर का सम जो होगा ना, 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 6, 2 के अपोजिट में 5, और 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 4, है ना। 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6, 2 के अपोजिट में 5, और 3 के अपोजिट में 4। तो याद रखना कि मानक पासा के अपोजिट पेयर का सम कितना होता है, 7 होता है। अपोजिट पेयर का सम कितना होता है भाई, 7 होता है। समझ में आ गया। मानक पासा किसे कहते हैं, इसके आसन्न भुजा का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत युग्मों का योग कितना होगा, 7 होगा, है ना। सेम यदि किसी भी एक एडजेसेंट फेसेज का सम अगर 7 हो गया तो वो किस में आएगा भाई, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। कह रहे नीचे दिए गए पासा पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, है ना। 6, 5, 3, 5, 1 और 4, है ना। देखो एक चीज याद रखो कि जब भी अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो ये 200% श्योर मान लेना कि वो जब भी पूछता है ना तो नॉन स्टैंडर्ड पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है भाई, नॉन स्टैंडर्ड पूछता है ना। स्टैंडर्ड देगा तो ऊपर में लिख देता है कि मानक पासा है। देखो अगर दोनों के बीच में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट है ना, उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाओ। दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट कौन सा है मेरे भाई, 5, उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाओ। क्या हो जाएगा, 5, 3 और 6, और इसमें कहा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5, 4 और 1। डाइस में याद रखना हमेशा टोटल फेसेज कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4, 5 का क्या हो गया, 2। इतना याद रखना, या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। बस इतना याद रखना कि मूवमेंट ऑफ रोटेशन जो होना चाहिए ना, वो भाई क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ रोटेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। अब देखिए तो क्या आ गया, 5, 3 और 6 और 5, 4 और क्या हो गया, 1। आप चाहे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, बस इतना याद रखना कि दोनों में मूवमेंट ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, सेम, है ना।
तो 6 का अपोजिट क्या हो गया 1, 3 का अपोजिट क्या हो गया 4, और पूछ रहा 5 का अपोजिट क्या हो गया 2। आपसे क्या पूछ रहा भाई 4 के विपरीत क्या है, तो भाई 4 के विपरीत आपने क्या निकाला भाई 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, है ना। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेम इसी में कह रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, अभी आपने निकाला 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई डी, है ना। सेम डाइस है, कोई डाइस में चेंज भी नहीं है। 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 6 के विपरीत आपने क्या निकाला था भाई 1, है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पे आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है बीएसएससी की, और उसी की श्रृंखला को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलिए क्या, अगर नीचे पासे की 4 स्थितियां प्रदर्शित है, जब पासे के ऊपर 1 हो तो नीचे में कौन सी संख्या होगी, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें 1 का अपोजिट निकालना है। ठीक है, अब 1 का अपोजिट निकालने के लिए भाई एक कॉमन पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब देखा जाए तो भाई एक कॉमन पॉइंट किस में है, 1 4 5 और 1 3 6 है। इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, 1 4 5 1 3 6, तो 5 के अपोजिट 6 आ गया, और 4 का अपोजिट 3, तो 1 के लिए क्या बच गया मेरे भाई 2, ऑप्शन नंबर कौन सा सी, है ना। याद रखना अपोजिट पेयर सिर्फ और सिर्फ तभी निकाल सकते हैं जब एक कॉमन पॉइंट होगा, ना एक से ज्यादा में निकाल सकते और ना ही एक से कम में निकाल सकते। एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब को सर इससे भाई यहां से 1 और 4 2 कॉमन पॉइंट था, है ना। याद रखिएगा एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। एक ही पासे के दो भिन्न स्थिति, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, भाई लाल का निकालना है। अब देखो इस दोनों के बीच में कॉमन कौन सा, भाई काला है, तो क्या हो जाएगा काला, और काला के बाद क्या होगा भाई पीला, और फिर सफेद। यहां पे आ जाइए तो क्या हो जाएगा काला, काला के बाद लाल, और लाल के बाद क्या हो जाएगा हरा। तो सफेद का उल्टा हरा हो गया, पीला का उल्टा लाल हो गया। तो यहां पे पूछ किसका रहा है भाई लाल का, तो लाल का अपोजिट में क्या हो गया पीला। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है। बस याद रखिएगा एक कॉमन पॉइंट होगा तभी अपोजिट पेयर निकाल सकते हैं। अगर एक से ज्यादा और एक से कम होगा तब उसका एग्जैक्ट अपोजिट पेयर नहीं बताएंगे। वो जो हम डाइस पूरा का पूरा पढ़ाएंगे उसमें आपको हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए कह रहा 2 मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है, तो इसके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा, है ना। देखो जब भी मानक घन पूछा जाए ना, क्या लिखा गया मानक घन, और अभी आपको बोला गया है कि स्टैंडर्डाइज मानक पासा के अपोजिट पेयर का सम, मानक पासा के अपोजिट पेयर का सम हमेशा कितना होगा 7। तो जब भी मानक पासा में पूछा जाए कि लिख विपरीत अंकों में, तो ऑप्शन सीधे ए 7 ही होगा, ना 7 से अधिक और ना ही 7 से कम। ठीक है, क्लियर है। चलिए कह रहा 2 पासे को फेंककर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है। देखो अब यहां पर आपको 2 पासे फेंक रहे हैं, पासे 1 हो गया और पासे 2, दोनों का सम कितना आना चाहिए 9। 9 कैसे कैसे आ सकता है, चूंकि मानक पासे को फेंके गए हैं तो नंबर 1 से 6 के बीच ही आएगा। तो 1 और 8 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर हमेशा 1 से 6 के बीच आएगा। तो या तो यहां 3 हो जाए, यहां 6 हो जाए, या यहां 6 आ जाए, या यहां 3 आ जाए, या 4 आ जाए, यहां 5 आ जाए, फिर यहां 5 और यहां 4। बस इसी 4 तरीके से 9 आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई डी। क्लियर है। क्या कहा गया, देखो दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है, विपरीत फलकों पर अंकों का। अभी आपको मैंने बोला कि अपोजिट पेयर का सम जो होगा वो हमेशा कितना होगा मेरे भाई 7 होगा। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको सोचना ही नहीं है, हमेशा देखना कि मानक गणों में अपोजिट पेयर का सम हमेशा कितना होता है 7 होता है, ना 7 से अधिक और ना ही 7 से क्या होगा कम होगा, है ना। चलिए कह रहे नीचे किसी पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, 4 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा आपको यही निकालना है ना।
देखो यहां पे अगर आ जाओगे, है ना, तो भाई यहां से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है भाई, 2 1 3 और यहां से क्या आ जाएगा 2 4 6, 2 1 3 और यहां से निकालना चाहें तो क्या आएगा 2 4 6। अगर यहां से निकालना चाहें तो भाई 3 5 और 4 और यहां से 3 2 और 1। तो किसी भी केस में देखो तो हमेशा 4 का अपोजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। चलिए कह रहा भाई एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि संख्या 1 निचले फलक पर है, यानी 1 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। अब देखो इस दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट कौन सा है भाई 2, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए, 2 6 4 2 5 3, तो 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 5, तो 2 का अपोजिट ऑब्वियसली क्या बच जाएगा 1, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई डी हो जाएगा, है ना। याद रखना अगर एक कॉमन पॉइंट रहेगा तो या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए कह रहा दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या संख्या आएगी। देखो दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन क्या है भाई 3, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए, 3 1 4 3 5 2, 4 के अपोजिट में क्या आएगा 2, 1 के अपोजिट में क्या आएगा 5 और 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6, है ना। तो पूछ क्या रहा है 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3, है ना। एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, कह रहा है डॉलर वाले फलक के विपरीत क्या है ना। अब देखो कॉमन पॉइंट की बात करें तो भाई इस दोनों से निकाल सकते हैं या फिर आप इस दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों की स्थिति में सेम ही केस आना चाहिए। अगर प्लस की बात करते हैं तो भाई प्लस, फिर ये साइन, फिर क्या आएगा डॉलर आएगा, प्लस स्टार और क्या आ जाएगा एंड आएगा, तो डॉलर के अपोजिट में क्या आ गया मेरे भाई एंड, और एंड कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। बस यही करना है, एक अपोजिट निकालिए और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सोचो इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है। बस ये आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एकदम 5 सेकंड के अंदर जवाब मिलेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है ना। कह रहा एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, 2 बिंदुओं यानी कि आपको 2 का अपोजिट देखना है। किसका अपोजिट देखना है भाई 2 का अपोजिट देखना है, ठीक है। आप इससे और इससे भी निकाल सकते हैं भाई, 6 2 4 6 2 4, यहां क्या हो जाएगा 6 5 और 1, ठीक है। तो भाई जब 6 5 और 1 क्या हो गया 1 आ गया ना, तो भाई 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस वही करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा नीचे दिए गए चित्रों में से पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है, कौन सी संख्या 3 के विपरीत है। भाई 3 का ही अपोजिट निकालना है ना। आप इस दोनों से चले जाइए, देखिए एक कॉमन किसमें तो भाई इसमें दिख रहा है, तो निकाल लीजिए सीधे, 1 2 3, इसमें क्या हो जाएगा 1 4 6, है ना। आपसे पूछा क्या गया 3, और 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6, बात ही खत्म हो गई, है ना। कह रहा इनमें से कौन सा पांचा नीचे दी गई खुली हुई आकृति के समान प्रश्न है। देखो एक चीज याद रखना, ओपन डाइस में ना जो भी अपोजिट पेयर होते हैं ना वो अल्टरनेट होते हैं। अपोजिट पेयर क्या होते हैं अल्टरनेट होते हैं। अब देखो यहां पर 2 के अल्टरनेट में क्या आएगा 5, 1 के अल्टरनेट में क्या आएगा 4 और 3 के अल्टरनेट में क्या आएगा 6, यानी 1 का अपोजिट 4, 2 का क्या होगा 5 और 3 का क्या होगा 6 होगा। 1 का 4, 2 का 5 और 3 का क्या हो जाएगा 6 होगा, है ना। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा पासा खुली हुई आकृति के समान है। तो भाई एक चीज याद रखना, कभी भी अपोजिट पेयर साथ में नहीं आ सकता है। यहां देखो 3 और 6, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भाई 3 का अपोजिट क्या है 6 है। अगर तुम किसी को जैसे कि इस बोर्ड को सामने से देख रहे हो तो एक ही तरफ से दिखाई देगा, दोनों तरफ से तो कभी दिखाई नहीं देगा, है ना। तो हमेशा याद रखना कि अपोजिट पेयर कभी भी आसन्न भुजा पर मौजूद नहीं हो सकते, ये फिक्स है ना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी। यहां भी देखिए 1 का ऑप्शन क्या है भाई 4 मौजूद है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना।
यहाँ भी देखिए 2 का अपोजिट क्या आ गया 5, भाई ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब कहा जाए भाई 1, 2 और 3 तो बिल्कुल ये पॉसिबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में चले जाइए। कि सर बाकी तीनों ऑप्शन को क्यों काट दिया, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो क्या है भाई, आपके लिए सारे के सारे अपोजिट पेयर मौजूद है। देखो यहाँ भी 3 का अपोजिट 6 मौजूद है, यहाँ भी 1 का 4 मौजूद है, 2 का क्या है 5 मौजूद है। तो अपोजिट पेयर कहीं भी साथ में नहीं आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे स्टार बार लगा दो, ये बहुत बार पूछा जा चुका है मेरे भाई। एसएससी में सेंट्रल लेवल का जो एसएससी है उसमें आपका ये कंसेप्ट बहुत बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा अपोजिट पेयर कहीं भी साथ में मौजूद नहीं हो सकते, है ना भाई। तुमसे बस एक ही गुजारिश है कि वीडियो को जितना फैला सकते हो फैलाओ, है ना, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग मेरे ख्याल से लगभग 7-8 टॉपिक हो चुके हैं, और जो भी टॉपिक बचे उनकी श्रृंखला में करवाऊंगा। ठीक है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इतना टेंशन लेके कोई फायदा है क्या, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा नहीं सोचना है, आराम से बस पढ़ते रहना है ना। दुनिया वाले क्या करे से अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बिना टेंशन लिए हुए आराम से पढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।